तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बैक की वर्कआउट को प्रॉपरली परफॉर्म कैसे करते हैं, उनमें होने वाली मिस्टेक्स जो क्लाइंट अक्सर करते हैं और उनसे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे मेरे साथ में सबीर, और सबीर के साथ में मैं इस प्रॉपरली पूरे वर्कआउट का डेमो आपको दूंगा और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं क्लाइंट, वो चीज भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग टी बार से। मैं आपको दो बार होती है टी बार और डी बार, दोनों का यूज बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको टी बार से बताता हूँ। तो देखो, जब आप टी बार परफॉर्म करते हो तो वेट आपको उतना ही लेना है जितना कि आप उसको पुल कर सको। चलो, रेडी। देखो, जब आप टी बार में वाइड ग्रिप पकड़ते हो तो वो आपके लेट्स को हिट करता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, ये पूरे लेट्स हिट हो रहे हैं। ठीक है। अब सभी हम वो दिखाएंगे जहां पे मिस्टेक्स करते हैं ओवर वेट लेने पे। ये शो ऑफ के लिए ज्यादा वेट ले लिया। अब वेट ज्यादा लेने से क्या गलतियां होती है वो आप देखो। ये प्रॉपरली उसको नहीं कर पा रहा, और ये देखो जिस तरीके से ये खड़ा हो रहा है, इससे वेट भी प्रॉपरली नहीं उठ पा रहा है। ये जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रहा है, मसल्स पे जबरदस्ती लोड दे रहा है। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, इससे हमारे लेट्स पे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड चीज मैं आपको बताने वाला हूं डी बार का यूज कैसे करना है। नेक्स्ट वर्कआउट है वो हमारी डी बार के थ्रू है। टी बार बिल्कुल वाइड आती है और टी शेप में आते हैं। डी बार को हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं, जो कि आपने अभी देखा है। चलो, अभी देखो, डी बार को हमने कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ है, ना कि वाइड पकड़ा हुआ है। अब डी बार क्या करेगा, जैसे ही सभी ने वर्कआउट परफॉर्म करी, चलो करो, ये ऊपर ले जाते समय सिर्फ इसके बैक को हिट करेगा, ना कि लेट्स को। डी बार का ये यूज होता है कि वो सिर्फ आपकी बैक को हिट करता है, आपके लेट्स को इंप्लीमेंट नहीं करेगा। जैसे आपके लेट्स लोड लेंगे, आपने टी बार में देखा कि वो लेट्स को हिट कर रहे थे। डी बार सिर्फ आपकी ये पोस्चर को हिट करेगा, रिलैक्स। तो आपने टी बार और टी बार को देखा और किस तरीके से मिस्टेक्स करते हैं वो भी हमने दिखाया। नेक्स्ट है हमारा वी बार। नेक्स्ट वर्कआउट है वो है हमारी वी बार के थ्रू। तो क्या मिस्टेक्स होती हैं वो जानेंगे। सभी परफॉर्म करो। सबसे पहली चीज देखो, इसका एक्चुअल पोस्चर क्या होता है। ये घुटनों का, एक बार नीचे रखो। नंबर वन, हमेशा घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके रखना है, ना कि पूरा स्ट्रेट करके रखना है। स्ट्रेट करो, पूरा सीधा। ये इस तरीके से गलती नहीं करनी है आपको, नहीं तो जब आप उसको पीछे की तरफ खींचोगे वी बार को, आपके बार बार घुटनों के ऊपर इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वेट के साथ साथ आप अपने पैरों का भी जोर लगा रहे हो उस वेट को खींचने के लिए। रेडी? ठीक है, प्रॉपर पोस्चर लो। अब उसको पुश करो नीचे। हाँ, अब देखो, एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि इसका पोस्चर देखो, अपर पोस्चर, पीछे जाना बार बार। तो ये जो है ये दूसरी मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने हाथों का पोस्चर जो है उसका मेन रोल होता है। अभी बॉडी को स्ट्रेट रखो और हाथों को पीछे लेके जाओ। ये जिस तरह आप देख रहे हो बॉडी पूरी सही है, हाथों का पोस्चर जो है वो करेक्ट है। तो बॉडी को अगर ये बार बार पीछे लेके जाएगा, पैरों को भी स्ट्रेट रखेगा, तो इसके पैरों पे इंजरी होगी। और दूसरी चीज, इसके बैक पे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रिलैक्स। वर्कआउट में मैं आपको बताने वाला हूं कि रोप के थ्रू आप बैक को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो और उसमें होने वाली गलतियां क्या है। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, पोस्चर देखो। वेट आपको उतना ही लेना है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, जितना कि आप उसको वर्कआउट को प्रॉपरली परफॉर्म करो। ओवर वेट नहीं लेना है, ध्यान रखना। चलो देखो, नंबर वन चीज, वेट लिया प्रॉपरली है, लेकिन ये बैक को हिट नहीं कर रही है। रिलैक्स। रीजन क्या है कि सिर्फ पूरा उसको खींचने के बजाय हमने उसको आधा ही लिया है, तो मेरा बैक देखो प्रॉपरली खींचा ही नहीं। ठीक है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। दूसरा, आपका हाथों का पोस्चर बहुत मैटर करता है आपकी बैक को हिट करने के लिए। चलिए हम बता दें प्रॉपर पोस्चर क्या है। आपको थोड़ा सा बैक जाना है, वेट उतना ही लेना है जितना कि आप उठा सको। चलो शुरू करो। अब ये हाथों का पोस्चर देखो और इसके बैक को हिट करेगा ये प्रॉपर।
हाथों का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि ऐसे। हाथों का पोस्चर बिल्कुल सीधा, ये ऐसे, ताकि वो प्रॉपरली बैक को हिट करेगा। राइट, अभी आप मेरा पोस्चर देख रहे हो, ये सभी का एक्चुअल पोस्चर यही है। अगर हम इसको नीचे रखेंगे कुछ इस तरीके से करके, तो वो बिल्कुल भी हिट नहीं करेगा, ध्यान रखना। रिलैक्स। नेक्स्ट है हमारा डंबल रो बैक। अब इसमें देखो होने वाली गलतियां जानते हैं पहले, कि क्लाइंट किस तरह के मिस्टेक्स करते हैं। याद रखना, फॉर्मेलिटी हमें किसी भी वर्कआउट में नहीं करनी है। चलो शुरू करो। सबसे पहली चीज जो गलतियां करते हैं वो, एक तो आप पोस्चर देखो, डंबल की वर्कआउट देखो, ये देखो, हमें बाइसेप्स नहीं लगानी है। दूसरी चीज, प्रॉपरली पोस्चर देखो आप, पोस्चर गलत है। दूसरा, डंबल को खींचना, ये गलत पोस्चर है। ठीक है, अब हम इसको करेक्ट फॉर्म में देखेंगे। नंबर 1, जो पैर है वो पीछे रहेगा, बैक का जितना पोस्चर है वो स्ट्रेट रहेगा सामने। अब देखो, इसे पीछे की तरफ खींचना है, मतलब कहने का ये है, अगर आपको सीखना ही है तो पीछे की तरफ कोनी मारनी है, ये कुछ इस तरीके से। तो नीचे की तरफ जैसे जैसे बैक जाएगी वो हिट होगा प्रॉपर तरीके से, और जैसे जैसे आप डंबल को पीछे लेके जाओगे वो भी बेटर वर्कआउट है। ठीक है, रिलैक्स।